अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अमीर आपकी खिदमत में हाजिर। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहा है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज डेफिनेटली बड़ा अहम दिन है, क्योंकि कल जो इन्होंने पापड़ बेचने थे वो बेच लिए, जितनी मिर्चें लगा के बेचनी थी, जितने मसाले लगा के बेचने थे बेच दिए। मगर कल ही सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने कह दिया कि आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बाकायदा तौर के ऊपर समाअत करेंगे, 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा, 11:30 पौने 12 सब कुछ हो जाएगा। मगर कल जो कौमी असम्बली के अंदर हुआ, जब हम उसको सुन रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि शायद हम किसी दूसरे मुल्क के बशिंदे हैं, हम अपने मुल्क के बशिंदे हैं नहीं। जिस तरह हमें आइन और कानून और तौहीन की बात समझाई जा रही थी, मगर एक लम्हे में मुझे ये भी एहसास हुआ कि अगर अभी इनके साथ इमरान खान साहब की बात की जाए, इनसे सवाल किया जाए, तो ये सारी हिलाकियत के दामन भूल जाए। ये कहे ना कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं जी कि सुप्रीम पार्लियामेंट की तौहीन करता है, तो ये उस वक्त हर चीज की तौहीन करना शुरू कर दे। इलेक्शन की बात करें तो तब तौहीन है, यानी कि अवाम अभी आपके झांसे में नहीं आने वाली। अवाम ने कल चीज नोट कर लिया। मैंने जो मेरा तजिया जो है, इन्हें लग रहा है कि कल जितना भी आप अपना गुबार निकाल सकते थे निकाल लें, चाहे वो इत्तेहादियों का इजलास हो, चाहे वो कबीना के खिताब हो, चाहे पार्लियामान के अंदर फर्दर खिताब हो, तमाम इत्तेहादियों के जो है वो खिताब हो। उन्हें लग रहा है कि आज हमारी में भी छुट्टी हो जाए, आज किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की में भी छुट्टी हो जाए, आज नहीं तो 2 दिन, आज की तलबी दे के 2 दिन के बाद हो जाए, तो इन्हें वो नजर आ रहा है। मगर कल जो हुआ वो सबके सामने हुआ। इसहाक डार साहब जो ये कहते थकते नहीं थे, जो इस मुल्क के सबसे बड़े जो है वो धोखा दे के पाकिस्तान से गए, फ्रॉड करके गए, वो कहते हैं जी कि आइन के अंदर जो तारीख दर्ज है उसके मुताबिक इंतखाबात होंगे, उसके मुताबिक फंड जारी होंगे। तो मैंने कल एक कानून दान से सवाल किया कि 90 दिन की अगर मुद्दत पूरी हो चुकी हुई है तो फिर आप क्यों नहीं इंतखाबात करवा रहे? तो उधर पे आए बाएं शाएं, देखिए कानून जो कहता है, जो आइन कहता है, फिर आप उसके ऊपर बात है तो आइन और कानून तो कहता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराए, मगर इनके अपना रोड क्लियर नहीं तो उन्होंने दूसरों का रोड क्या क्लियर करना। उधर बिलावल भुट्टो साहब वो बेनजीर के बेटे हैं, जरदारी साहब के बेटे हैं, बिलावल भुट्टो के जो है उसके जुल्फकार भुट्टो के नवासे हैं, तो इसलिए वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि आइन में जो वादे चीजें लिखी हुई हैं, पार्लियामान ने उसके मुताबिक फैसला किया। पार्लियामान की बात ना मान के सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन पार्लियामान की है। आज एक लम्हे के लिए सोचें कि अदालतें बुला लेते बिलावल भुट्टो साहब को कि जी कल आप खड़े थे पार्लियामान के अंदर तो आप ये बात कर रहे थे, आज हम अदालत में खड़े हैं जब। और याद रखिएगा पार्लियामेंट में कितने फैसले हुए हैं, कोई उसके ऊपर इंप्लीमेंट कोई नहीं, ना अदालतें मान रही है ना कोई आवाम मान रही है, मगर अदालत के अंदर जो फैसला होगा उसको हर बंदा कबूल करेगा, क्योंकि वो एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है वो अदारा मान रहा है। चले जो पार्लियामान में आते हैं लोग इलेक्ट होके आते हैं, वो अवाम के वोट से आते हैं, उनकी भी एहतराम अपनी जगह। मगर मैंने कल टेक्नोक्रेट देखे हैं, वो इन थे मान, ठीक हो गया। बिलावल भुट्टो साहब ने बकायदा तौर पे जो बातें की, फिर जो राजा परवेज साहब है उन्होंने 5 सफ़ात पे मुश्किल हाथ लिख दिया कि जी आपने 14 और 19 अप्रैल को फंड का कहा, हालांकि जो पार्लियामान है उसने बकायदा तौर पे ये बात कह दी हुई थी कि जी हम 21 अरब का फंड जारी नहीं करेंगे, तो आपने ये ज्यादती की है। और फिर मोहसिन दावर की बात, तमाम ने इस्तेहकाक का कहा जी कि पार्लियामान का इस्तेहकाक कमेटी होनी चाहिए जिसमें आके तीनों जजेस को जवाब देना चाहिए। तो अगर आप उन्हें आज बुला रहे हैं तो कल आपने बुलाया, अगर वो आज आपको बुला लें तो फिर तो जो है ना वो कहते हैं ना देर आया दुरुस्त आया, मगर हूं असल अपने कार आया। तो कल अगर आपको आज उनको या आज या कल उन्होंने बुला लिया तो फिर मैं भी आपके साथ ये क्वेश्चन कर सकता हूं। मगर ओवरऑल बात की जाए, बुखलाहट चेहरे से यहां थी, शिकस्त चेहरे से यहां थी, और उन्हें नजर आ रहा था कि हमारे पास बेचने को कुछ नहीं, महज सिर्फ इस बयानात के जी अगला बजट पेश होगा तो हम पैसे एलोकेट कर देंगे, पैसे एलोकेट कराएंगे। मुझे भी इस चीज का पता है कि 14 मई को इंतखाबात नहीं, मगर अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं। इंतखाबात आपके मुल्क में जुलाई के अंदर होने जा रहे हैं, इस बात के ऊपर मैं भी श्योर हूं और आपको भी आइडिया हो चुका हुआ है। उधर जी इमरान अहमद खान ने जी 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें बैरिस्टर अली जफर साहब, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, और फिर ख्वाजा साद रफीका और आदम नजीर तारड़ का स्पीकर से बात करना, और चेयरमैन सेनेट से बात करना, सादक संजरानी का असद उमर और शहजाद वसीम से रब्ता करना। मगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी कि हम तीनों बंदे हैं, क्योंकि इमरान साहब ने कमेटी बनाई है तो हर एक को इसके ऊपर जो है मनोवन अमल करना पड़ेगा और उनकी बात को सुनना पड़ेगा। और डेफिनेटली ये आज इसकी तो रिपोर्ट देनी है कि एक्चुअली क्यों अभी तक तातुल का शिकार है और कब ये मामला खत्म होगा, क्योंकि आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट का दिन होने जा रहा है। डेफिनेटली इसके ऊपर आपको अपडेट करेंगे। मगर अभी तक व्लॉग अभी तक की अपडेट थी, व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट हो जाती है हम नसरो।